एग्जाम की तरह लाइफ भी बहुत सरल है, परंतु हर आदमी इसे मुश्किल बनाने में लगा है। बस लाइफ में भी यही होता है। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि लाइफ बहुत ही इजी है, लेकिन हर आदमी इसे डिफिकल्ट बनाने में लगा हुआ है। जी हाँ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। एक बार प्राचीन समय में मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य में बड़ा वजीर मर गया। उस राजा का नियम था कि जो वजीर होगा वो देश में सबसे बुद्धिमान होगा और उसको खोजकर मंत्री बनाया जाएगा। अब देश में वजीर खोजने के लिए 3 महीने लग गए, क्योंकि प्रतियोगिताएं परीक्षाएं करवाई गई, उनकी छटनी की गई और लास्ट में 4 आदमी मिले। 4 आदमियों को खोज लिया गया लास्ट स्टेज के लिए। अब इन चारों को देश का सबसे बुद्धिमान समझा गया, परंतु अभी लास्ट स्टेज बची हुई थी 4 में से एक को चुनने के लिए। अब पूरा देश उत्सुक था और चारों लोग भी उत्सुक थे। जीने मरने का जो सवाल था कि अब क्या होगा, कौन होगा अगला मंत्री। अब सभी स्टूडेंट्स उत्सुक हो गए, क्योंकि अब लास्ट स्टेज में डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन बनेगा नेक्स्ट वजीर। और किसी तरह सभी यही सोच रहे थे कि पर्चा पता चल जाए कि कल पेपर में क्या आएगा, जैसा कि सभी परीक्षार्थी उत्सुक होते हैं। ऐसा नहीं कि उस जमाने में ही होते थे, आज भी होते हैं, उस समय भी होते थे। परंतु आश्चर्य तो तब हुआ जब गली गली, नुक्कड़, हर गांव में पैम्फलेट, पर्चे चिपका दिए गए कि कल परीक्षा का दिन है, जिसमें अंतिम तौर पर वजीर को चुना जाएगा। और पर्चे पर लिखा था कि इन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और जो ताला खोलेगा वही अगला वजीर बन जाए। पूरे साम्राज्य में र्यूमर्स, अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। चारों को पता लग गया कि कल क्या होने वाला है। उनमें से 3 लाइब्रेरी भागे किताबें लाने के लिए, पहेलियों की बुक सोल्व करने के लिए कि जाने क्या पूछ लिया जाए कल को। रात भर सोए भी नहीं उनमें से 3 आदमी। पूरी रात मेहनत करते रहे, जी तोड़ मेहनत। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था वो चादर तान कर सो गया। तीनों ने सोचा कि लगता है इसने क्विट कर दिया, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तीनों रात भर तैयारी करते रहे और वो सोता रहा। तीनों ने उसे उठाया कि पढ़ लो, लेकिन बोला कि तुम अपनी तैयारी करो। बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। वह आदमी रोज 5 बजे उठता था, लेकिन 7 बजे उठा। तीनों को लगा कि जरूर इसका दिमाग टेंशन में है, ये घबरा गया है, क्योंकि वो तो पूरी रात पड़े थे और जो तीनों आदमी थे वो सोए ही नहीं और उनकी थकावट साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई जा रही थी, क्योंकि सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे। जैसे कि सभी विद्यार्थियों के साथ होता है, उन्हें सब याद तो होता है, परंतु टेंशन में, एग्जामिनेशन हॉल में वो सब भूल जाते हैं। अब आई अगले दिन महल जाने की बारी। अब तीनों बहुत टेंशन में और चौथा तो अपना कोई गीत गुनगुना रहा था, मजे से चल रहा था। तीनों ने सोचा कि ये तो पागल है और उन्होंने उससे कहा कि ये कोई वक्त है गीत गाने का। उसने कहा कि तुम अपनी तैयारी करो और मुझे अपनी करने दो। जब मैं तुम्हें बाधा नहीं दे रहा तो तुम मुझे बाधा क्यों दे रहे हो। वे तीनों के साथ साथ जो वो चौथा था वो गीत गाते हुए चलता जा रहा था और इतने में वो महल में पहुंचे। अफवाहें सच थी
राजा ने उनके लिए एक बड़ा कमरा तैयार कर रखा था और उस पर सबसे बड़ा ताला लगा रखा था और उस ताले पर गणित की पहेलियों के जैसे चित्र बने हुए थे। राजा ने उन सभी चारों को बुलाया और कहा कि इसके ऊपर जो पहेली है, जो इसे हल कर देगा, ताला खुद ब खुद खुल जाएगा और वह आदमी जो बाहर निकल आएगा उसे अगला वजीर चुन लिया जाएगा। राजा ने कहा कि तुम सब इसे हल करो, अब मुझे जाने दो। और राजा इतना कहते ही उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए और बाहर की ओर चला गया। अब तीनों आदमी जिन्होंने रात भर तैयारी की थी लगे अपनी बुक खोलने, क्योंकि वो अपने कपड़ों के अंदर बुक भी लाए थे। अब स्टार्ट हुई उनकी चीटिंग। अब कोई यह ना सोचे कि चीटिंग उस समय भी होती थी। चीटिंग उस समय भी होती थी तो आज भी होती है। जो भी समझदार है वो ऐसा करेगा ही। समझदारी तो चालाकी ले ही आती है। चारों में एक नासमझ कोई भी बुक नहीं लाया था। बाकी के तीनों जल्दी से लग गए पहेलियों को हल करने कि कोई पहेली होगी और हम उसे हल करेंगे। अब तीनों में कंपटीशन होने लगा कि मैं जल्दी हल करूं, क्योंकि जो हल करेगा वही जल्दी वजीर बन जाएगा। परंतु चौथा आदमी आराम से बैठा। तीनों ने कहा, महानुभाव अब तो कुछ कर लो। उसने कहा, तुम अपनी तैयारी करो, मुझे मेरी करने दो। वे तो अपने गणित सुलझाने लग गए। वह चौथा आदमी बैठा था मौन, क्योंकि जिंदगी में कोई भी सवाल हल करना हो तो हमें मौन हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना होगा चित्त शांत उतनी सामर्थ होगी चित्त को देखने की प्रक्रिया, उसे पहचानने की, उसे खोजने की प्रक्रिया। अब हो गया था उसका मन शांत, क्योंकि अब वह उठा और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजे को धक्का मारा। बड़ी हैरानी की बात है कि दरवाजा अटका हुआ था। वो बाहर निकल गया। जो तीनों काम कर रहे थे, गणित के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उस पहेली को सोल्व कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई हम में से बाहर चला गया है। वो तो राजा जब उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर लेकर आया तो तीनों ने आश्चर्य से पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले, क्योंकि तीनों को लगा कि सवाल तो बहुत कठिन है। ये आदमी बाहर कैसे निकल सकता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं, इसने तो पूरी रात सो के गुजारी थी। तो राजा ने कहा, यह आदमी अद्भुत है, इसने समझदारी का सबूत दे दिया। राजा ने कहा, अरे पागलों, यह तो देख लेते कि ताला लगा है या नहीं। तुम तो बस देखते ही चल पड़े इसे खोलने, चल पड़े इसकी पहेलियों को सोल्व करने। पहली बात तो यह जाननी जरूरी थी कि समझदारी का पहला नियम क्या कहता है कि जिस सवाल को आपने हल करना है उसको इतना तो देख लो वो सवाल है भी या नहीं। बस लाइफ में भी यही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिना पढ़े या फिर ओवरलोडेड ज्यादा पढ़ लिख कर जब एग्जाम में जाते हैं, आंसर करने सोचते हैं और उसे हल करते हुए जब उनको ये लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, जरूर इसके अंदर कुछ खुराफात है, जरूर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जा सकते इतने बड़े एग्जाम में या आईएएस जैसे एग्जाम में। एग्जाम की तरह लाइफ भी बहुत सरल है, इजी है, परंतु हर आदमी इसे मुश्किल बनाने में लगा है। कोई भी बच्चा ये नहीं सोच सकता कि आईएएस जैसे या किसी बड़े एग्जाम में कोई इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तभी वो कुछ उसका आंसर अपने तरीके से, हैरत अंगेज तरीके से गलत कर आते हैं। यही सेम लोग लाइफ में भी गलती करते हैं, पैसा कमाने में या पैसे से रिलेटेड किसी टास्क में, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने दिमाग में ये भर दिया है कि लाइफ में पैसा कमाना दुनिया का सबसे टफ काम है, क्योंकि इतनी जल्दी पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कोई पेड़ पर उगता है
और चाहे यहां पर आप देख लीजिए कितना भी आसान तरीका क्यों ना हो, लेकिन लोग मुश्किल तरीके को ही पकड़ेंगे क्योंकि उनको आसान तरीका समझ नहीं आता। आप देखेंगे एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अगर उन्होंने भी इसको अपने टास्क को, अपने वर्क को, अपने एक्शन को तब समझा होता तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्तियों में से वो नहीं होते। सच तो यह है कि लाइफ इज वेरी इजी और हर आदमी इसको डिफिकल्ट बनाने में लगा है। एंड थिंक इजी एंड थिंक पॉजिटिव, क्योंकि सरल तरीके से आप कोई भी काम करेंगे, ग्रास रूट से आप जब कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलना निश्चित है। डिफिकल्ट हम उसे खुद बनाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन कुछ दिखता है, होता कुछ है और आंसर कुछ और ही लगा आते हैं और लास्ट में कहते हैं हो ये तो हमें प्रश्न आता था एग्जाम में। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी लाइफ में। तो आप जिस तरीके से पढ़ते हो शांत चित्त से, उसी शांत चित्त से हमें एग्जामिनेशन में पेपर भी सोल्व करना चाहिए। अपनी डेली रूटीन में हर चीज को मौन होकर उसकी डेप्थ को समझना चाहिए। आप जानेंगे जब आप इस वे में इस तैयारी करेंगे तो आपके आंसर खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे और लाइफ में इजी तरीके से किया गया काम, शांत तरीके से किया गया काम अपने आप आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I should fuck her in a Benz.